Problem number 21. From the following particulars, find fixed cost. We have to find break-even sale, total sales, and profit. Margin of safety rupees 10,000, which represent 40% of sales. PV ratio 50%. So margin of safety is rupees 10,000. It has given, which represent 40% of sales. And PV ratio also has given in this problem 50%. 50% means 0.5. What we have to find? Fixed cost, break-even point, sales, and profit. Now if sales is assuming, in this what it has given, margin of safety 10,000, which represent 40% of sales, no? So we are assuming sales is 100. If sale is 100 and margin of safety is 40%, so margin of safety 10,000 is given, no? So sales is how much? We can find it in this way. So 10,000 into cross multiplication, 10,000 into 100 divided by 40. So sales value is 25,000. We got it, 1 bit. Next, margin of safety means actual sales minus break-even sale. So from this formula we can find break-even point. Break-even point, break-even sale, one and the same only. So margin of safety, we have formula actual sales minus break-even sales. So 10,000 margin of safety we have, actual sale 25,000 just now we got, minus break-even sale. Now break-even sale is equal to 25,000 minus 10,000. Break-even sale is 15,000. Margin of safety formula we know that profit by PV ratio. Margin of safety into is equal profit by PV ratio is 0.5. So 10,000 into 0.5 is equal to profit, we can get it. So 10,000 into 0.5 is 5,000. So profit we are getting 5,000. Break even point, fixed cost by PV ratio. So break even point we know 15,000 just now we got it. 15,000 into PV ratio is 0.5. So 15,000 into 0.5 we will get the fixed cost. 15,000 into 0.7500. वंस अगेन आई रिपीटेड. ये प्रॉब्लम में अपने को मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10,000 दे दिए जो 40% सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे, और पीवी रेशियो भी दे दिए 50% इज नथिंग बट 0.5. फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स और प्रॉफिट, 4 चीज़ें अपने को मालूम करना है इसमें. ठीक है, तो यहाँ पर अपने को ये क्वेश्चन में दिए कि सेल मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है ना 40% है. मार्जिन ऑफ इट इज गिवन मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ 10,000 विच रिप्रेजेंट 40% ऑफ सेल्स. सो अपने को सेल्स नहीं मालूम है, लेकिन उसमें से 40% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो अपन एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर सेल्स को एज्यूम कर रहे. इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन बिकॉज 40% इट हैज गिवन मीन सेल्स वी आर एज्यूमिंग एज 100 में का 40% ये है. सो सेल्स अपन 100 समझ रहे. तो सेल्स अगर 100 है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 40% है. अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10,000 रहा तो सेल्स कितना रहता, वी कैन इजी फाइंड इट इन दिस वे. सो 10,000 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन इसको. 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40. सो 10,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40 विल गेट 25,000. दैट इज सेल्स. एक बिट आ गया अपने को सेल्स. अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपने को मालूम है, इसका फॉर्मूला प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो एक है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, और एक एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल. 2 फॉर्मूले है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के. तो अपन यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल यूज कर रहे हैं, क्योंकि अपने को ब्रेक इवन पॉइंट होना है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी है अपने पास, एक्चुअल सेल है, तो अपन इजीली ब्रेक इवन सेल मालूम कर सकते हैं. 2 चीज़ अगर कभी भी रह गए तो उसको इधर से उधर प्लस माइनस करके अपन थर्ड एक आइटम को मालूम कर सकते हैं अपन. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10,000 है, एक्चुअल सेल 25,000 माइनस ब्रेक इवन सेल. तो 25,000 माइनस 10,000 यू विल गेट ब्रेक इवन सेल. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो. अब ये इसमें क्या कर रहे हैं अपन, अपने को प्रॉफिट होना है, तो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन. यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अवेलेबल है अपने पास, पीवी रेशियो है, तो अपन यहाँ पर प्रॉफिट मालूम कर सकते हैं इजीली. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू, ये डिवाइड है ना, इंटू हो जाता. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट. इट्स क्लियर. सो 10,000 इंटू 0.5 विल गेट द प्रॉफिट. सेम जैसा अपन यहाँ भी प्रॉफिट मालूम करें, वैसे जो है ना अपन यहाँ पर जो है सो फिक्स कॉस्ट भी मालूम कर सकते हैं. सो बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो. बीईपी कितना है अपने को 15,000 है, पीवी रेशियो 0.5. सो 15,000 इंटू 0.5 फिक्स कॉस्ट आ जाता अपने को. सो 7,000 फिक्स कॉस्ट, वी गॉट इट. नो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 22. From the following calculate PV ratio. What we have to find? PV ratio we have to find. Profit when sales to are rupees 20,000. Profit to when sales are
So desired profit we have to find when sales are 20,000 and fixed expenses rupees 4,000 it has given. Break even sale भी दे दिए अपने को, fixed cost दे दिए, जो भी information given है first we have to write that. So whatever the information given in the question we are writing. Fixed cost 4,000, BEP 10,000, PV ratio we have to find from this. So profit also we have to find when sales is 20,000. Two things we have to find, PV ratio and profit. Profit when sales are 20,000. So first break even sale formula we know fixed cost by PV ratio. So what it has given to us two items, we have break even sale 10,000 and we have fixed cost. So easily we can find the PV ratio. So 10,000 and 4,000. So 10,000 into PV ratio इधर मल्टीप्लाई हो जा रहा इज इक्वल टू 4,000. So 4,000 divided by with this 10,000 we are taking that side, it will divide. PV ratio we have to find into the percentage. That's why we are multiplying it here by 100. So 4,000 divided by 10,000 into 100, 40%, that is 0.4. PV ratio we got it. We know PV ratio is equal to C by S. C means contribution. So PV ratio it has given and sales it is also is given 20,000. So contribution is equal to PV ratio we have substituted to 0.4. So 20,000 into 0.4 we are getting contribution. 20,000 into cross multiply 20,000 into 0.4. So contribution we got 8,000. Contribution means what? F plus P or S minus V, anything it may be. So here fixed cost we have no contribution, just now we got 8,000 rupees. Fixed cost we have, it has given in the question 4,000. So P easily we can find it, profit. So P is equal to how much? 8,000 minus 4,000, that is 4,000 profit we are getting here. Once again I'll repeat it. Fixed cost it has given in the question. BP is given. PV ratio and profit we have to find when sales is rupees 20,000. सो ब्रेक इवन सेल फार्मूला क्या है अपने को? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो है. तो जब ब्रेक इवन सेल और फिक्स कॉस्ट दो चीज़ें हैं अपने को, तो अपन इजिली पीवी रेशियो मालूम कर सकते हैं. ठीक है, पीवी रेशियो कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स एस माइनस वी एफ प्लस पी भी हो सकता, लेकिन यहाँ पर एफ ओनली एफ अवेलेबल है यहाँ पर. ठीक है, और ये सेल्स है, यहाँ पर एफ प्लस पी होना है अपने को या एस माइनस वी होना है. सो हियर ब्रेक इवन सेल के उससे भी अपन पीवी रेशियो को फाइंड कर सकते हैं. सो ब्रेक इवन सेल फिक्स कॉस्ट बाय ब्रेक इवन सेल जो भी है अपने को गिवन क्वेश्चन में इंटू 100 करे तो अपने को पीवी रेशियो आ जा रहा. ठीक है, 4,000 फिक्स कॉस्ट है, ब्रेक इवन सेल 10,000 है, दोनों को डिवाइड करके इंटू करे तो पीवी रेशियो आ गया अपने को 40%, 0.4. पीवी रेशियो क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन बाय सेल्स है ना, तो अपन यहाँ पर ये प्रॉब्लम में कॉन्ट्रीब्यूशन ही मालूम कर रहे हैं अपन डायरेक्ट. पीवी रेशियो को और सेल्स को मल्टीप्लाई करें तो अपने को कॉन्ट्रीब्यूशन मालूम हो जाता. तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या आ गया? 20,000 इंटू 0.4, 8,000 आ गया. कॉन्ट्रीब्यूशन एफ प्लस पी हो सकता है, एस माइनस वी हो सकता. तो ऑलरेडी अपने पास एफ की वैल्यू है, तो अपन इजिली प्रॉफिट पूछे अपने को क्वेश्चन में, तो अपन पी मालूम कर सकते हैं यहाँ पर. सो 8,000 कॉन्ट्रीब्यूशन वी गॉट इट. Fix 4,000 P we don't know. So 8,000 minus 4,000 is profit. So profit is 4,000 when the sales is 20,000. The company can get profit. You can write this note. When the sales is rupees 20,000, the company can earn a profit of rupees 4,000. Now next problem number 23. The following information is related to Kakatiya Cements Limited. Sales it has given 10,000 5 lakh rupees. Tons it has given 10,000 tons and amount 5 lakh. Cost material labor direct expenses it has given. Fixed cost 1,60,000. Profit also it has given 3 lakh. This is total of variable cost 1,06,000. Fixed cost is 3 lakhs and profit is 40,000. Now you are required to find out the break even point. We have to find PV ratio, margin of safety, and sales to earn a profit of 50,000, profit at a sales level of rupees 9 lakh. So total 5 bits we have to find in this. So sales, whatever the information given to us, first we have to write that. So sales it has given 5 lakhs and variable cost, this all material, labor, direct expenses, total we will call it as variable cost. So variable cost is 1,60,000, fixed cost is 3 lakhs rupees. So profit 40,000 it has given. Break even point formula F into S by S minus V. So in that formula we are using this 3 lakh into 5 lakh divided by 5 lakh minus 1,60,000. Whenever multiplication sign is the numerator, you keep it like that only. First you deduct this 5 lakh minus 1,60,000, you will get 3,40,000. Now zeros cancel it, it will be easy to solve. Now 15 lakh divided by 34, 44171176, you will get the BEP.
ठीक है। बीईपी को अपन कैसा मालूम कर रहे हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन, एफ इंटू एस बाई एस माइनस वी। फिक्स कॉस्ट भी है अपने पास, सेल्स भी है, तो सेल्स फिक्स कॉस्ट 3 लाख इंटू 5 लाख, एस माइनस वी मीन्स 5 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वी मीन्स वेरिएबल कॉस्ट 1,60,000। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के बाद अपने को 3,40,000 आया। ये जीरोस कट हो जाने के बाद अपने को 15 लाख करोड़ जो है सो अपने को 30 डिवाइडेड बाई 34 यू विल गेट 441176 बीईपी। नाउ पीवी रेशियो फॉर्मूला सी contribution by sales into 100 and as a contribution it may be S minus V और F plus P। सो एस भी है अपने पास, वी भी है यहाँ पर, सो अपन एस माइनस वी बाई एस यूज कर रहे हैं। सो 3 लाख यू कैन यूज एफ प्लस पी ऑल्सो। सो एस माइनस वी बाई एस इंटू 100 वी आर गेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन पी वी रेशियो 68%। 68% is nothing but 0.68। So 2 bits we have find out now. Break even sale 441176, PV ratio we got 0.68। Now margin of safety. Margin of safety formula is profit by PV ratio. Profit it has given 40,000, PV ratio is 0.68. So margin of safety also 58824 we got it. Now sales to earn desired profit 50,000. So sales to earn desired profit formula we have F plus P by PV ratio. So 3 lakhs plus 50,000. Fixed cost it has given in the question, no? Fixed cost 3 lakhs and F plus P profit it is asked in the question. D bit में क्वेश्चन में अपने को पूछे 50,000। So 3 lakh plus 50,000 divided by 0.68. 3 lakh 50,000 0.68 514,706 we are getting sales. So next bit E bit profit when sales are 9 lakhs. So in this bit same formula you have to use, but in the place of sales you have to write 9 lakhs, in the place of P you have to write as it is P and you have to substitute in this. How see it? 9 lakh is equal to 3 lakh plus P by 0.68. Now this is divide, now it will multiply. So 9 lakh into 0.68, 6 lakhs 12,000 minus 3 lakh we are taking this side. So profit we are getting 3 lakhs 12,000 when sale is 9 lakh rupees. Once again I will repeat it. मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट इट हैज गिवन इन द क्वेश्चन 40,000 दे दिए, पीवी रेशियो 0.68 जस्ट नाउ वी हैव फाइंड आउट इन बी बिट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 58824 आ गया अपने को। अब ये सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है अपने को, एफ प्लस पी बाई पीवी रेशियो। अगर सेल्स रिक्वायर्ड डिजायर्ड प्रॉफिट रहा तो भी ये फॉर्मूला रहता, प्रॉफिट भी अगर पूछे व्हेन सेल्स ये फॉर्मूला रहता। जस्ट इन द प्लेस ऑफ सेल्स यू हैव टू राइट दैट एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई, पहले पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई करके फिक्स कॉस्ट को माइनस करना है। यहां पर क्या करना रहता, फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करना रहता, सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट मालूम करने। सो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को दोनों को ऐड कर लिए अपन, पीवी रेशियो को डिवाइड करें। सो व्हाट वी आर गेटिंग 514,706 वी आर गेटिंग सेल्स। तो सेल्स कितना करना है कंपनी को, 5,14,706 का टू अर्न प्रॉफिट 50,000। नाउ व्हेन प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर, अगर 9 लाख का सेल्स करे कंपनी तो प्रॉफिट कितना अर्न करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला यूज करना है अपने को, सेल्स की जगह 9 लाख लिखना है, फिक्स कॉस्ट की जगह 3 लाख, पीवी रेशियो 0.68, पी अपने को मालूम करना है। सो वी आर राइटिंग पी एज इट इज। सो पहले क्या करना रहता है, 9 लाख को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है मल्टीप्लाई हो जाता। सो 9 लाख इंटू 0.66 6 लाख 12,000 इज इक्वल टू ये 3 लाख प्लस पी, जैसे का वैसे लिखना है अपने को। फिर ये 3 लाख को अपन इधर साइड ला ले रहे तो माइनस हो जाता वो। सो 6 लाख 12,000 माइनस 3 लाख इज इक्वल टू पी। So 3,12,000 P is nothing but profit. So therefore profit 3,12,000 company can earn if they are making the sale of rupees 9 lakhs.